गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आप लोगों के सामने पुनः आज करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वैसे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों या बीपीएससी की कर रहे हों या भी अप्रैल में 2 बिहार के महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं। एक तो आपको बिहार दरोगा मेंस है और एक आपको बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी है। तो उसमें आपको पीटी की बात करें तो पीटी में आपको पीछे देखा जाए तो 65वीं 66वीं जो है आपको पीटी है, उसमें आपको कितना लगभग 30 से 35 प्रश्न जो है आपको करंट अफेयर से संबंधित पूछे गए हैं। तो आप जो है बीपीएससी को खास करके जो है बिना करंट अफेयर के जो है आप पीटी की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को लगभग एक साल पीछे का कम से कम तो आपको तैयार करना ही होगा। और साथ साथ हम यहाँ पे करंट अफेयर नहीं बल्कि वैसे जो स्टैटिक जीएस भी उसे हम जोड़ करके आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जा सके, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को आपको दिया जा सके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये इसरो के द्वारा, यहाँ पे 2-3 चीज़ देखेंगे। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको इसरो के द्वारा किया गया है। और कब? 2022 में किया गया है। अपने प्रक्षेपण यान पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को, ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये कौन सा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर जो आपको चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह में 2 तरह से चीज़ को हम देखते हैं। जैसे एक कृत्रिम उपग्रह भी होता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जो को क्या है, हम उसको खुद चंद्रमा को बनाया नहीं गया है जबकि वो प्राकृतिक रूप से हैं। तो वो प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। तो आपको ये सूर्य की परिक्रमा के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा के लिए आपको पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बनाया गया है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको इसरो के द्वारा बनाया गया है। इसरो की हम बात करते हैं तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसरो की स्थापना आपसे पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब की जाती है? 1969 में किया जाता है। इसका मुख्यालय की हम बात करते हैं, इसकी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपको बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आपको मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा अवलोकन को आपको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है EOS-4 जो है अर्थ, इसी का जो है क्या नाम है? इसका पूरा नाम है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 4 को जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो की हम बात करें तो इसरो के अभी हेड कौन बनाए गए हैं? इसरो के अध्यक्ष बनाया गया है एस सोमनाथन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, जिन्होंने आपको के सिवान का स्थान लिया है। इससे देखेंगे आगे जो है EOS-4 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसरो की स्थापना कब किया गया? मैंने बात किया 1969 में। इसका मुख्यालय हो गया कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। किसको? विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई को इसरो के संस्थापक या आपको अंतरिक्ष विज्ञान का जनक क्या? अंतरिक्ष विज्ञान का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अभी जो है भारत के द्वारा मंगलयान जो छोड़ा गया था, इन्हीं के नाम पर आपको विक्रम, जो वहाँ पे लैंडर था उसको नाम रखा गया था क्या? विक्रम। आपको इन्हीं के विक्रम साराभाई के समान में रखा गया था। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया? क्योंकि भारत के द्वारा 2 चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें
जिसमें पूछा जा रहा है कि एक चंद्रयान-1 और एक चंद्रयान-2 पहली बार कब जो प्रक्षेपित किया गया था, तो चंद्रयान-1 को कब किया गया था, 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। जबकि चंद्रयान जो है 2 की हम बात करते हैं तो इसका प्रक्षेपण आपको 2019 में किया गया। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिएगा, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 दोनों आपको इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया यान है। और ये कब किया गया था, तो पहला 2008 में और दूसरा 2019 में प्रक्षेपित किया गया है। भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भारत द्वारा निर्मित या भारत द्वारा जो है बनाया गया पहला उपग्रह जो कौन था, आपको ये था आर्यभट्ट। क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट था, जो कि कब इसको प्रक्षेपित किया गया था, कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को। इसका आपको छोटा डेट पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको छोटा डेट भी ध्यान में रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो त्रिवेंद्रम। कहाँ पे स्थित है, त्रिवेंद्रम में स्थित है। और त्रिवेंद्रम है कहाँ, आपको केरल में स्थित है। एक बार में सर्वाधिक सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड, एक बार में सर्वाधिक सैटेलाइट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड किस संस्था को है, तो यह संस्था है आपको अमेरिका की संस्था है, जिसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है, जिन्होंने कितने जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया था एक बार में, 143। इससे पहले जो है आपको, इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, इसरो के नाम था, जो कि इसरो ने कितने प्रक्षेपित किया था, 104 सैटेलाइट को एक बार में प्रक्षेपित किया गया था, जो कि इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया कौन, स्पेस एक्स ने। कितने सैटेलाइट को प्रक्षेपित करके, 143 आपको सैटेलाइट को लॉन्च करके। स्पेस एक्स जो पूछा जाता है ये किसकी कंपनी है या इसके संस्थापक कौन है, तो एलन मस्क। एलन मस्क जो कि अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, एलन मस्क इसके स्पेस इसके संस्थापक हैं। एक और जो है इनकी कंपनी का नाम है, जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला जो है, जिसकी आपको 4 व्हीलर वगैरह गाड़ियाँ जो आती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो अभी काफ़ी जो है फेमस है टेस्ला की, तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा कि टेस्ला के संस्थापक भी कौन है, एलन मस्क हैं। हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया। हमको क्या ध्यान में रखना होगा, ऑपरेशन परिवर्तन। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत या ऑपरेशन परिवर्तन का प्रारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया है, या इसका जो है ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से है, आपको भांग की खेती को समाप्त करने, खत्म करने के लिए जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको भाषा के आधार पर पूछा जाता है प्रश्न, भाषा के आधार पर, क्या भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ठीक है, जिसका स्थापना कब किया गया था, 1953 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके स्थापना के लिए जो है आपको एक व्यक्ति जो थे आंध्र प्रदेश के, जो कि इनका नाम था पुट्टू रामुल्लू। क्या नाम था, पुट्टू राम मुल्लू, जो कि आपको आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए आमरण अनशन किया था। इन्होंने कितने दिनों का आमरण अनशन किया था, 58 दिन का। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है कि इन्होंने कितने दिन तक आमरण अनशन किया, तो 58 दिन का आमरण अनशन करने के बाद इनको 1952 में क्या हो गया, 1952 में इनको आमरण अनशन करने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई 1952 में। इसके बाद जो 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में बात करें, यहाँ पे विधानसभा सीटों की कितना है, ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 175 175 है। जबकि यहाँ के सीएम की बात करते हैं हम, यहाँ जो मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है इनका, जगन मोहन रेड्डी, जो कि इनका पार्टी का नाम है YRS कांग्रेस। किस पार्टी से हैं, YRS कांग्रेस। इनकी अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिनके जो है नेता जो है कौन है, जगन मोहन रेड्डी, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना का गठन कब किया जाता है, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को आपको तेलंगाना का गठन किया जाता है, जो कि यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कि वर्तमान में भी वह भी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है,
इनका पार्टी का नाम क्या है, इनकी राजनीतिक पार्टी है, क्या नाम है, TRS, तेलंगाना राष्ट्र संघ। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं, तेलंगाना में बात करेंगे तो तेलंगाना में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 119। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 119। यहाँ से एक टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, वहाँ पे पूछा जाता है, अमरावती। ठीक है, अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको तेलंगाना में है। कहाँ पे है, आपको तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे हम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 224 है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, बसवराज बोम्मई को बनाया गया है, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ये सब जो है इससे कुछ फैक्ट थे जो कि हम लोगों ने समझा। हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग का हम प्रतिदिन क्या 10 करंट अफेयर का प्रश्न लेके आते हैं, चाहे तो वो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आप 10 करंट अफेयर पढ़ के चले जाएं। मेरा मुख्य फोकस इस चीज़ पर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करें, साथ साथ रिलेट करके चलें कि आप 10 प्रश्न तो पढ़ रहे हैं लेकिन 10 प्रश्न से आप 100 प्रश्न जो है बना सकें। जब तक अपने आप को माइंड को थोड़ा ब्रॉड नहीं करेंगे, अपने माइंड को जो है सोचने के लिए जो है आप एनालिसिस नहीं करेंगे, रटने से आप जो है एग्जाम होने वाला नहीं है। जब तक आप एनालिसिस नहीं खुद से करते हैं, एक प्रश्न को जो है जैसे ही पढ़ते हैं उसमें माइंड में आना चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में हम पढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको आना चाहिए कि आंध्र प्रदेश है किस दिशा में, वहाँ जो है कब गठित हुआ था, कौन मुख्यमंत्री है, या वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो फेमस है। ये सब जो आपके माइंड में जब आ जाता है तो आप जो खुद से जो है आप एनालिसिस करना सीख जाते हैं। तो हम लोग का केवल करंट अफेयर 10 प्रश्न पढ़ने का मकसद नहीं है, यहाँ से जो है सारी चीज़ों को एक साथ करके चलेंगे। ऑपरेशन रेड रोज, ठीक है, ऑपरेशन रेड रोज जो है ये किसके द्वारा जो है चलाया गया है, यह आपको पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको शराब की तस्करी को रोकना। किसका, शराब तस्करी को रोकना जो आपको इसका मुख्य उद्देश्य है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपको है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है, अमरावती, जो कि अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बना, पता आप लोगों को सबको मालूम होगा कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग गठित हुआ तो जो हैदराबाद उसकी राजधानी थी वो क्षेत्र चला गया कहाँ पे, आपको तेलंगाना में। ठीक है, तो अब जो नई राजधानी जो होगी आंध्र प्रदेश के वो कहाँ पे होगी, अमरावती में होगी। अमरावती जो है किस नदी के किनारे है, तो आपको है कृष्णा नदी किनारे। किस नदी किनारे, आपको कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। जबकि इससे पहले जो है हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कर्नूल हुआ करती थी। ये किस नदी के किनारे स्थित हुई, तो आपको तुंगभद्रा नदी। किस नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे आपको कर्नूल हो गया, अमरावती हो गया कहाँ, कृष्णा नदी, और जो है तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो गया, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे हो गया, हैदराबाद हो गया आपको मूसी नदी। जो कुछ ऐसे ऐसे फेमस जो शहर हैं, खास करके राजधानी वाले शहर, वो किसी न किसी नदी किनारे ही बसे होते हैं, इसलिए आपसे जो है नदी किनारे के जो है शहर को कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इससे जो है आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 175, 175। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया जाता है 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। तेलुगु भाषा जो है आपको ये शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा, शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम पढ़े हुए हम लोग कि शास्त्रीय भाषा की टोटल संख्या कितनी है, तो 6 है, जिसमें आपको एक तेलुगु भी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी, जो हम लोगों ने पीछे कर लिया। भारतीय रेलवे कुश्ती को एक खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी किस शहर में बना रही है। मीन्स कहने का एक लाइन में हम समझे तो अभी भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, ठीक है, जैसे ग्राउंड के तौर पर बनाया जाता है, जैसे क्रिकेट के ग्राउंड बनाया जाता है, उसी तरह से आपको कुश्ती के लिए एक कुश्ती अकादमी जो है यहाँ पे बना रही है। कौन बना रही है, तो आपको भारतीय रेलवे के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका स्थापना आपको नई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना की जा रही है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो कुश्ती अकादमी है इसकी स्थापना तो दिल्ली में की जा रही है, और किसके द्वारा की जा रही है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा की जा रही है। तो इससे संबंधित और जो हम चीज़ें को देखेंगे, किस राज्य ने
भारतीय कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का जो है, या उसको जो है क्या गोद लेने मतलब कि उसकी जो कमियां है उसको दूर करने या उसको डेवलप करने, विकास करने के लिए आपको किस राज्य सरकार ने इसको किया है? तो आपको ये उत्तर प्रदेश सरकार, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस राज्य ने 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित किया है? प्रायोजित किया है आपको, ये किया गया है किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के द्वारा किया गया है। जहाँ के अभी सीएम की बात करें तो कौन है सीएम यहाँ पे? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि किस पार्टी से हैं? बीजेडी, बीजू जनता दल, इनकी अपनी पार्टी है बीजू जनता दल, ठीक है, जिस पार्टी से हैं, ठीक है। अभी जो है पूछा जा सकता है कि यहाँ की बात करें हम टोक्यो ओलंपिक की, कहाँ की? टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है आपको कांस्य पदक, ठीक है, कौन सा पदक जीता गया भारतीय हॉकी टीम के द्वारा? कांस्य पदक जो है जीता था। अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत, ठीक है, अभी जो है किसके अनुसार 2022-23 का जो वित्तीय वार्षिक जो बजट पेश किया गया, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि अगले 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा? तो आपको 400, कितना? 400 नए वंदे भारत को अलग अलग ट्रैकों पे, अलग अलग राजमार्गों पे, अलग अलग जो है मार्गों पे इसको यातायात के लिए चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के सीईओ भी कौन है? तो बीके त्रिपाठी। कौन है? बीके त्रिपाठी अभी वर्तमान में इसका सीईओ या अध्यक्ष, सीईओ भी और अध्यक्ष भी, ठीक है। रेलवे बोर्ड के सीईओ या अध्यक्ष कौन है? तो बीके त्रिपाठी हैं। जबकि पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ या अध्यक्ष कौन थे? प्रथम कौन थे? तो थे, प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन थे रेलवे बोर्ड के? या इसका जो है रेलवे बोर्ड के एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे बोर्ड का जो गठन किस, ठीक है, किस समिति के आधार पर किया गया था? किस, ठीक है, तो आपको रॉबर्टसन आयोग या समिति कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्टसन आयोग के आपको सिफारिश पे रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ की बात करेंगे तो आप कौन थे? इसको बीके यादव, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ थे बीके यादव, जो कि वर्तमान में हैं बीके त्रिपाठी। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? नागरिक हवाई क्षेत्र में नागरिकों के लिए जो है उड़ान जो क्षेत्र होता है, जैसे नागरिकों के लेकर के जो वायुयान जिस क्षेत्र में उड़ती है उसका भी एक अपना मार्ग होता है। जिस तरह से हम सड़क मार्ग से चलते हैं उस तरह से आपको वायुयान का भी मार्ग होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि नागरिक हवाई क्षेत्र से ड्रोन की अनुमति, ठीक है, ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है आपको इजराइल, ठीक है, इजराइल है, जो कि ये महादेश की बात करें किस महादेश में पड़ता है? ये किस महादेश में पड़ता है? तो आपको एशिया में, ठीक है, एशिया महादेश का कंट्री है, जो कि ये जो है यहाँ पे कौन सी जो है किस धर्म का मानने वाला ज़्यादातर लोग रहते हैं? तो ये आपको विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। पूछा जा सकता प्रश्न कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो आपको इजराइल है। यहाँ के वर्तमान में जो है आपको पीएम की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेफ्ताली बेनेट, ठीक है, नेफ्ताली बेनेट यहाँ के वर्तमान में पीएम है। जबकि यहाँ की जो है प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? ठीक है, वो अभी यहाँ के राष्ट्रपति जो है हरगोज, ठीक है। तो ये जो है इससे संबंधित और जो है प्रश्न देखेंगे। इजराइल के संसद का नाम क्या है? इजराइल के संसद को हम नेसेट के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेसेट, ठीक है। इजराइल का मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा और राजधानी, मुद्रा जो है इसका क्या है? तो मुद्रा है इसका शेकेल, न्यू शेकेल के नाम से भी जाना जाता है, शेकेल इसकी मुद्रा है। जबकि राजधानी कहाँ है? यरूशलेम, यरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम या जेरूशलेम के नाम से जाना जाता है इसको। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हो गया। जॉर्डन किस देश की, ठीक है, जॉर्डन किस देश की सबसे लंबी नदी है? आपको पूछा गया प्रश्न है कि इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपको इजराइल की सबसे लंबी नदी है आपको जॉर्डन,
ठीक है। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन है? आपको जॉर्डन नदी है, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक, ठीक है, यह पुस्तक है, इसको आपको डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक। जैसे ही आपको कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें देखते होंगे कि जो भी प्रश्न आपको बुक से पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न आपको लेटेस्ट जो अभी काफ़ी चर्चा में बुक है या जब भी जल्दी में प्रकाशित हुआ है उस प्रश्न जो है उस बुक से पूछ लिया जाता है। तो ये बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। इनका संबंध जो किस कंपनी से है? तो पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स थे। अभी एक रस्किन बॉन्ड का भी पुस्तक आया था, क्या था इस पुस्तक का नाम? द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या था? द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसका है? रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है। द इंडिया स्टोरी, ठीक है, यह भी पुस्तक है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको है बिमल जालान, बिमल जालान। माई लाइफ इन फुल, ठीक है, माई लाइफ इन फुल ये किसकी पुस्तक है? तो इंदिरा नूई की पुस्तक है। इंदिरा नूई की पुस्तक है राइटिंग फॉर माई लाइफ। ये पुस्तक का नाम क्या है? राइटिंग फॉर माई लाइफ है। ये भी पुस्तक आपको किसका है? रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड का है। एक रस्किन बॉन्ड का मैंने और बताया कौन सा पुस्तक? द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया और राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये दोनों पुस्तक किसका है? तो आपको रस्किन बॉन्ड का है। मोदी इंडिया कॉलिंग, मोदी इंडिया कॉलिंग किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो इनका नाम है चांद, ठीक है, चांदमाल के द्वारा आपको ये पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है सौर विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य योजना, ठीक है। ये कौन सी योजना है? आपको सौभाग्य योजना है, जो कि किससे संबंधित है? सौर विद्युतीकरण से। मिस वैसा विद्युत प्राप्त करना है जिसके जो है आपको कार्बन की मात्रा को कम से कम करना है। किसके माध्यम से आपको विद्युत को प्राप्त करना है? सौर ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से जो है प्राप्त करना है। तो इसके लिए सौभाग्य योजना चलाया जा रहा है, जिसमें शीर्ष स्थान किस राज्य का है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम सौर ऊर्जा को हम किस रूप में प्राप्त करते हैं? सोलर प्लेट को लगा करके, ठीक है, सोलर प्लेट को लगा करके हम इसको प्राप्त करते हैं। सोलर प्लेट में पूछा जाता है कि सोलर कुकर जो है उसमें मुख्य रूप से, ठीक है, सोलर कुकर में क्या रहता है? तो उसमें जो है आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एक किसमें जो प्रथम स्थान पूछा जा रहा है किस राज्य का है? तो आपको प्रथम स्थान आपका राजस्थान का है। राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे जो है विधानसभा सीट की बात करेंगे हम, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम कौन है? तो अशोक, ठीक है, अशोक गहलोत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की सीमा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जो है साझा करता है। और किस देश के साथ करता है? तो आपको पाकिस्तान के साथ, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उसमें आपको है राजस्थान ही। साथ साथ जो है गुजरात की सीमा भी जो है किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करता है। उसमें आपको पंजाब भी है, पंजाब की सीमा किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ। 3 ऐसे राज्य हैं, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, जिसकी सीमा आपको पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में साझा करता है। साथ साथ हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है किसके साथ? आपको पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है, 200, मैंने देखा 200। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 25 है, ठीक है। जबकि राजस्थान में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। ये सब जो है विधानसभा हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो हम साथ साथ में लेकर चलेंगे। इसको कभी अलग से नहीं पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ लिए, इसको डेली जो हम ऐसे ही लेकर के चलते रहेंगे ताकि जो है आसानी से याद हो जाए। क्योंकि अब जो है प्रश्न आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है, 5 गो राज्य दे देगा, इसमें जो है आपको
बढ़ते क्रम घटते क्रम में विधानसभा के आधार पर, लोकसभा के आधार पर जो है इस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हो गया। सौभाग्य योजना में प्रथम पहाड़ी राज्य, देखिए सौभाग्य योजना जो है आपको सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसमें आपको 3-4 कैटेगरी में आपको इसमें रैंकिंग जारी किया गया है। सबसे बड़े राज्यों में तो हो गया आपको राजस्थान हो गया। यहाँ से पूछा जा रहा है कि पहाड़ी राज्यों में कौन है, तो पहाड़ी राज्यों में आपको हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पहाड़ी राज्य में कौन है? हिमाचल प्रदेश में है। यही आपको पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में जो है सौभाग्य योजना में प्रथम स्थान किसका है? तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। तो यहाँ से 3 प्रश्न हो गया। अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि सौभाग्य योजना में सबसे प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आपको है राजस्थान का। पहाड़ी राज्यों में पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो आपको ये मैंने बात कर लिया, जो है पाकिस्तान के साथ लगता है। कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार, कर्क रेखा हम देखते हैं। कर्क रेखा जो है आपको बात करेंगे तो भारत के जो है कहाँ से चलती है? आपको गुजरात वाला जो है कच्छ के रण से जो है बीचों बीच से होकर के गुजरती है। पूछा जाता है कि भारत से के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार कहाँ है? तो सबसे कम विस्तार वाला जो है आपको राजस्थान है। कहाँ है? राजस्थान है। जबकि सर्वाधिक की बात करें तो कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो सर्वाधिक विस्तार आपको है मध्य प्रदेश में। आपको यहाँ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये सब पुरानी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। ये सब पूरा प्रश्न आपको पुराने हो गए। अब जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राज्य है, दक्षिण में कौन सी राज्य है, या आपको कर्क रेखा को आपको क्या दिया दीजिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं। ठीक है, तो हमको यहाँ से बात करते हैं तो सबसे पहले जो इन करता है किस राज्य में? आपको गुजरात में, इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद मध्य प्रदेश में, इसके बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ चला जाता है? आपको झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। तो आप एक सीरियल वाइज रखें कि अब जो है कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, नई शोध के अनुसार असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन का अवशोषण कर रहा है उससे ज़्यादा वो जो है कार्बन को उत्सर्जित कर रहा है? मीन्स एक नई शोध जो है, एक आपको नई शोध किया गया है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि असम का जो है कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में जो है आपको कई अलग अलग जो है, टोटल असम की बात करें तो इसमें 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि आपको इसमें जितना राष्ट्रीय उद्यान में आपको कार्बन का अवशोषण किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है पेड़ पौधों के माध्यम से, उससे ज़्यादा ये क्या कर रहा है? आपको उत्सर्जित कर रहा है। मीन्स जितना आपको खपत नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा जो है उत्सर्जित ही कर दे रहा है। तो हमें क्या फ़ायदा? तो ये आपको किस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा बात कर रहा है? काजीरंगा की बात कर रहा है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ऐसा शोध में दावा किया गया है। ठीक है, काजीरंगा जो है किस लिए फेमस है? एक सींग वाले, ठीक है, एक सींग वाले गेंडा के लिए जो प्रसिद्ध है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो कहाँ पे है? आपको असम में स्थित है। इसका पहले नाम क्या था? ओरंग का जो है पहले नाम था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्तमान में इसका नाम चेंज करके केवल कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। मानस भी कहाँ पे है? आपको असम में है। डिब्रू सेखोवा, ठीक है, डिब्रू सेखोवा जो है आपको, ये भी कहाँ पे है? आपको डिब्रू सेखोवा भी जो है कहाँ पे है? असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये आपको एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे टोटल राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या आपको कितना हो गया है? 7 हो गया है। ठीक है, टोटल कितना हो गया है? 7 हो गया है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, असम जो है भारत का राज्य है जो कि पूर्ववर्ती राज्य में आता है, जिसको हम 7 सिस्टर के भाग कहते हैं। आपको 7 सिस्टर का आपको हिस्सा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो आपको 2 देशों के साथ लगती है। बात करेंगे कौन कौन से लगता है, तो आपको एक हो गया बांग्लादेश, कौन सा? बांग्लादेश हो गया। एक हो गया आपको भूटान। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि भूटान के साथ, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो आपको है असम। ठीक है, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? आपको है असम।
ठीक है। जबकि बांग्लादेश से जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये दो ऐसे देश हैं जो कि आपको असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो असम की सीमा जो है आपको टोटल 7 राज्यों से लगती है, ठीक है। टोटल 7 राज्यों से ऐसे सिंपल में याद कर सकते हैं कि जो हम 7 सिस्टम में जो 7 राज्यों को रखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 राज्य हैं। 7 राज्य में से तो खुद एक जो हो गया असम हो गया, उसमें जो 6 राज्य बचे, ठीक है, वो 6 राज्यों के साथ साझा अपना सीमा को साझा करता है कौन, असम। तो 6 राज्य तो हो गया वहाँ से आपको 7 सिस्टर का, अब एक हो गया आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है। टोटल राज्य कितना हो गया, 7। तो आपको 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन, असम। साथ साथ एक जो है और राज्य है कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी सीमा जो है कितने राज्यों से बनाती है, आपको 7 राज्यों से। जबकि आपसे पूछा गया जाता है प्रश्न क्या, कि सर्वाधिक सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ, ठीक है, सर्वाधिक राज्यों के साथ आपको सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, आपको उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों प्लस 1 यूनियन टेरिटरी जो है, यानी कि दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, देखो मेरी दिल्ली, इससे जो है नाम से ही पता चलता है कि आपको दिल्ली के बारे में जो है आपको साझा करेगा अपनी जानकारी के बारे में। तो आपको दिल्ली के द्वारा ही जो है दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया होगा। लेकिन किस व्यक्ति ने इसको लॉन्च किया है, तो अभी वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, दिल्ली के सीएम जो है कौन, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो कि इसके लॉन्च किए हैं, ठीक है। देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनकी पार्टी का नाम क्या है, आम आदमी पार्टी, जिसका गठन कब किया गया था, आपको 26 नवंबर 2012 को इसका गठन किया जाता है। 26 नवंबर कौन सा दिवस, ठीक है, आपको संविधान दिवस, संविधान दिवस के दिन इसका गठन किया जाता है। 26 नवंबर 2012 को किया जाता है, ठीक है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे किया गया है, तो आपको दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है, आपको दिल्ली में किया गया है। दिल्ली विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें हम, तो दिल्ली में विधानसभा सीटों की कितना है, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। यहाँ राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो राज्यसभा सीटों की संख्या 3, लोकसभा सीटों की संख्या 7। ये तीनों चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि आपको बात करें तो 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको राष्ट्रीय दिल्ली को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। सेल्फी विथ टेम्पल अभियान, सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो आपको 26 नवंबर 2012 को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है। ध्यान से देखिएगा, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली। देखे होंगे आप लोग जो है कोई भी वस्तु को खरीदते होंगे तो वहाँ पे जो है उस पे प्लास्टिक पे जो है आपको सिंबल टाइप का दिया हुआ रखता है, ठीक है। ऐसे जो है वहाँ पे जो है सिंबल टाइप का जो ऐसे डायरेक्शन दिया जाता है कि मिस आप ये जो है, ठीक है, ये जो है इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि मिस इसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। वैसा प्लास्टिक जिसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जैसे दूध जो खरीदते हैं उस पर देखिएगा जो है आपको इस तरह से डायरेक्शन दिया जाता है कि मिस इस प्लास्टिक को जिसमें दूध भरा जाता है उसको रिसाइकलिंग मतलब दोबारा यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार यूज करने के बाद उसको पुनः हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा ऐसा जो है आपको 100% प्लास्टिक को न्यूट्रल करने वाला, न्यूट्रल मतलब उसको गला करके पुनः यूज करने का जो है काम किया है, कौन सी कंपनी किया है, तो आपको डाबर किया है, ठीक है। डाबर जो है क्या करती है, कुछ ऐसे आयुर्वेद संबंधी जो है दवाइयाँ जो है खाने पीने की वस्तुएं जो है इसका निर्माण करती है, बनाने का काम करती है। टाटा की बात करें तो अभी आईपीएल का स्पॉन्सरशिप, ठीक है, आईपीएल का स्पॉन्सरशिप 2022-2023 के लिए किसको दिया गया है, टाटा को दिया गया है। साथ साथ एयर इंडिया का अधिग्रहण कौन कर लिया है, ठीक है, एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है, तो आपको टाटा के द्वारा कितना में, 18,000 करोड़ में, कितना में, 18,000, ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए में जो है आपको एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया है टाटा ने, ठीक है। इसे
और जो है संबंधित देखेंगे प्रश्न। 100% एलपीजी युक्त राज्य, 100% मीन्स 100%, 100% घरों तक आपको एलपीजी, ठीक है, आपको एलपीजी जो गैस हम लोग खाना बनाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको 100% घरों तक पहुंचाने वाला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। धुआं मुक्त होने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि जो है जहाँ पे एलपीजी जलेगा वहाँ पे लकड़ी नहीं जलेंगे, गोईठा नहीं जलेंगे, आपको कोयला नहीं जलेंगे, तो वहाँ पे धुआं कहाँ से निकलेंगे, ठीक है। धुआं मुक्त होने वाला भी राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है आपको गोवा। कौन सा? गोवा है। टैप फॉर्मनल से जल, ठीक है, टैप, यहाँ पे मिस्टेक है, टैप फ्रॉम कर लीजिएगा इसको, टैप फ्रॉम नल, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? मीन्स नल से जल देने वाला, ठीक है, शहर जो कौन सा बन गया है? नल से जल तो बहुत सारे शहर में आ रहे हैं, लेकिन शुद्ध जल पीने योग्य, ठीक है, टैप फ्रॉम नल मीन्स पीने योग्य जल देने वाला पहला शहर जो कौन बन गया भारत का? तो आपको है उड़ीसा का पुरी। कौन है? उड़ीसा का पुरी ऐसा शहर है जो कि यहाँ से 24 आवर 24 घंटा कभी भी जाइए और नल खोल करके आप आसानी से पानी पी सकते हैं बिना हिचक के, क्योंकि ऐसा जो है सभी शहर में सेवा उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है एयर इंडिया के नए, ठीक है, एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एयर इंडिया, ठीक है, जिसका हम बात करते हैं कि एयर इंडिया जो है अभी इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके जो है किसको बनाया गया है? एमडी और सीईओ। एमडी का क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो इलंकर आईची को बनाया गया है, इलंकर आईची को बनाया गया है। इससे संबंधित और प्रश्न देखेंगे। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको बनाया गया है मुंबई में। इसका मुंबई में जो है पहले ही से जो है इसका मुख्यालय है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बनी है? तो यह बनी है अलका मित्तल, ठीक है। इसरो का अध्यक्ष कौन है? अभी इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ, जो कि के सिवान का स्थान लिए हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा हैं, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है, ठीक है। महिला आयोग के प्रश्न पूछा जाता है कि महिला आयोग के अध्यक्ष का इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल आपको होता है कितने वर्ष का? कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। 3 वर्ष का जो है कार्यकाल जो महिला आयोग का होता है। इससे जो है भारत की पहली आर्थिक गणना कब किया गया था? अब जो हमारा जो 10 प्रश्न था वो 10 प्रश्न को मैंने चर्चा किया, विस्तार से चर्चा किया। आप लोगों के सामने मैंने 10 ऐसे स्टैटिक जीएस प्रत्येक दिन लेकर के आता हूं, जिस पे मैंने चर्चा करता हूं। हमें लगता है कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जो है महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। वैसे ही प्रश्नों को मैं 10 प्रश्नों को लेता हूं और वहां से आप लोग चर्चा करता हूं। तो आज का जो है स्टैटिक जीएस जो हमारा प्रश्न है 10, उसको देखेंगे। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? ठीक है, भारत में प्रथम जो है आर्थिक जनगणना की बात करें तो 1977 में आपको मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा कराया गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में था। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय आपको कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना कब किया गया था? 1988 में किया जाता है। इसके लिए अधिनियम कब आया था? 1992 में। ये सब प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा, सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फौनगपुई या ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है मिजोरम, कौन सा राज्य? मिजोरम, जहाँ पे ये स्थित है। आपको मिजोरम और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस देश के जो है संविधान पर जो है आधारित है? तो आपको आयरलैंड के संविधान पर,
किस देश? आयरलैंड की जो है चुनाव प्रणाली संबंधित है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन के दरबार में जो रहता था वो सबसे जो है आपको प्रसिद्ध था कौन? वानभट्ट। ठीक है, वानभट्ट। संगमरमर चट्टान किस श्रेणी में आता है? संगमरमर जो होता है वो कयांत्रित होकर के बनता है। संगमरमर क्या है? आपको कयांत्रित चट्टान है। इसका पूछा, इसका सूत्र क्या होगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर कहते हैं, या इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। चूना पत्थर या खड़िया इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़िया कहा जाता है, या इसी को हम चौक, जिसपे आपको ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं तो चौक, इसी को कई अन्य नाम के नाम से भी जाना जाता है। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? ठीक है, अंगुली पर देखते होंगे क्या होता है आपको, ठीक है, आपको क्या होता है? धागा धागा जैसा जो है रिघारी होता है, उसी को जो उसी तरह से जो किस पे और पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है छोटी आंत पे। किस पे? छोटी आंत पे पाया जाता है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न, ठीक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये जो है देखेंगे जो है क्या होता है, यहाँ जो होता है नीचे जो होता है आपको परमाणु, जैसे हीलियम को लेते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 2, इसके द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। ये दोनों को डिफरेंस को जब हम निकालते हैं तो यहाँ से क्या होता है आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जिन वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, ठीक है, परमाणु संख्या क्या है? ये भिन्न है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है आपको? सेम है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? समभारी कहा जाता है। समभारी कहा जाता है, जिसको आइसोबार, इंग्लिश में बोले तो आइसोबार। ठीक है, आइसोबार इंग्लिश में कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्पस जो है किस ग्रह का चंद्रमा है या किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपको है वरुण का। किसका है? वरुण का जो है उपग्रह है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण आपको स्टैटिक जीएस। ठीक है, आज जो है मैंने आप लोगों को जो प्रश्न दिया गया था कल, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था, उसको भी मैंने देखूंगा। ये प्रश्न था, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा प्राप्त में बदलने का जो है फैसला लिया है? तो 2024 तक। 2024 तक भारत सरकार की योजना है कि जहां पे आप डीजल आपको प्रयोग करते हैं खेती में, कृषि में, उसको अक्षय ऊर्जा में बदला जा सके और कार्बन की मात्रा को कम किया जा सके, वैश्विक टेम्परेचर तापमान को कम से कम किया जा सके। आज के लिए जो है आप लोगों को प्रश्न जो है पुनः दिया गया है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस, आप लोग पढ़ते होंगे कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से जल्दी से पहुंच सके। यहाँ पे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश किया जाता है। और अगर इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि आप जो है और इसमें कुछ अच्छा किया जा सके, इसमें ऐड किया जा सके, तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका अपना राय सलाह दे सकते हैं। मैं उस पर अमल करने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के लिए जो है इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही आप अपना जो है ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को कायम रखिए।